ये पक्का है कि एक मुसलमान और एक अति पिछड़ा से जाएगा और दो दो सीट पर एनडीए में सीट बंटवारा होगा। जेडीयू का नहीं चलता है, नीतीश कुमार का चलता है। जेडीयू में कोई और नेता नहीं है जो भाजपा को झुका देगा। ना ललन सिंह कर सकते हैं वो काम, ना आरसीपी सिंह वो काम, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है जो चाहते हैं वो करते हैं। वो पूरा फील्डिंग किए हैं। उमेश सिंह कुशवाहा ने पूरी तरह फील्डिंग की है पार्टी में कि उनका टिकट मिल जाए एमएलसी का, लेकिन उनका टिकट कट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी महानार से आते हैं और कुशवाहा जाति से हैं, कोयरी हैं। तो उनका कहना है कि भाई एक ही पार्टी से, एक ही क्षेत्र से, एक ही जाति के दो लोग क्यों जाएंगे। एक सीट जो है वो अति पिछड़ा को ही दिया जाएगा, लेकिन वो लव या कुश में सेट नहीं होगा। मतलब जिस लव कुश की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, जिस कुर्मी और कुशवाहा की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, उनकी पार्टी करती है, उसके मात्र 2 एमएलसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर महतो। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार की सियासत में कुछ न कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होता रहता है। राज्यसभा चुनाव हुआ, उसको लेकर राजनीति गर्म रही, और अब एमएलसी के चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया कि कौन कौन से लोग एमएलसी बनेंगे। अब जेडीयू के बारे में खबर है कि वो भी अपने प्रत्याशियों का फैसला कर चुकी है, ऐलान करना बाकी है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी संभावना है कि वो इस बार एमएलसी चुनकर आएंगे, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। एमएलसी का प्रत्याशियों का ऐलान सबसे पहले आरजेडी ने किया और अब जेडीयू ने लगभग फैसला कर लिया है, ऐलान नहीं किया है। तो कौन कौन लोग हैं जो इस बार एमएलसी बन रहे हैं? सबसे पहले कंफ्यूजन अभी इसी बात को लेकर चल रहा है कि जो एनडीए कोटे में, एनडीए के खाते में जो 4 सीटें आई हैं, उसमें सीट बंटवारा कैसे होगा। मतलब बीजेपी को कितनी सीटें जाएंगी और कितने सीट जेडीयू के पास रहेगा। अभी तक जो गणित समझ में आ रहा है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम 3 सीट पर दावा ठोकेंगे, और जेडीयू अंदर ही अंदर ये मन बना चुकी है कि 4 में 2 सीट वो लेकर रहेगी। मतलब अभी इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। पहले तो इसी को लेकर तकरार हो सकता है कि भाई 4 सीट है तो 2-2 पे बटे जेडीयू चाहेगी, और 3:1 के रेशियो में बटे ये बीजेपी चाहेगी। तो देखिए, पहले थोड़ा सा विधान परिषद का गुणागणित अपने दर्शकों को हम समझा दें, क्योंकि हमने कमेंट देखा है कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विधान परिषद का समीकरण है कैसे, कितने सीट हैं उसमें, किस पार्टी के पास कितने सीट हैं। इन तमाम पहलुओं पर पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधान सभा में, ध्यान समझिएगा इस बात को, बिहार विधान सभा में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद की बात कीजिए, जिसको हम एमएलसी कहते हैं, उसमें 75 सीटें हैं। अब 75 सीटों का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा की तरह नहीं होता है कि एक ही बार 5 साल पे चुनाव हुआ और सभी सीटों पर चुनाव हो गया। इसमें जो 275 सीटें हैं, इसमें 12 सीटें ऐसी हैं जो टीचर और ग्रेजुएट के खाते में जाती हैं। 6 सीट टीचर के खाते में, 6 सीट ग्रेजुएट के खाते में जाती हैं। इसमें आपको नीरज कुमार एमएलसी हैं, अशोक चौधरी हुए, ये लोग उसी तरह एमएलसी हैं। अब समझिए, 24 सीटें जो हैं वो निकाय कोटे से जाती हैं, जिसका अभी चुनाव हुआ है 2 महीना पहले। बिहार में जो उतना 24 सीटों पर चुनाव हुआ वो निकाय कोटे से था। इसमें जिला परिषद, पंचायत के जो मुखिया, ये लोग वोट डालते हैं। मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनकर जिसको भेजते हैं वो विधायक बनता है, एमएलसी बनता है, विधान परिषद का सदस्य बनता है। तो ये 24 सीटें हैं। तो 12 सीटें हो गई टीचर और ग्रेजुएट के खाते में, 24 सीटें हो गई निकाय कोटे से। अब समझिए, 12 सीटें ऐसे हैं जो मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल की तरफ से। तो अभी तक कुल आंकड़ा कितना हुआ? 48। और अब जो आंकड़ा बचा 27, 75 में से अगर 48 घटा देंगे तो 27 बचता है। 27 सीटें ऐसी हैं जिसे विधानसभा के सदस्य, मतलब विधायक जो हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके वोट से ये एमएलसी बनते हैं। ये 27 इसकी संख्या है, और इसी 27 में 7 सीटों पर अब चुनाव हो रहा है। अभी 7 सीटों पर चुनाव है। इसमें 4 सीटें गई हैं एनडीए खाते में, और 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास गई हैं, जिस पर राजद ने मुन्नी रजक, अशोक कुमार पांडे और कारी शोएब का नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये सबसे सेफ माना जाता है इसमें, क्योंकि इसमें वोट जो है वो विधायक ही डालते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जिसको टिकट मिला वो जीत ही जाता है, उसका हारना असंभव है। अब पेच फंस रहा है जेडीयू में, जहां अब देखिए, लवकुश समीकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार। उनकी पूरी जो राजनीति है जनता दल यूनाइटेड की, वो राजनीति क्या है? लवकुश समीकरण। मतलब कोयरी और कुशवाहा जो एक जाति है, और कुर्मी, इसी के वोट समीकरण से ना नीतीश कुमार बार बार इतने अधिक सीट ले आते हैं या जीत जाते हैं, या जिसकी राजनीति वो करते रहे हैं। अब देखिए, अब कुछ आंकड़े आपके सामने हम अब फिर रख देते हैं। पहले विधान परिषद के
हम इस पर आएंगे वापस, कुर्मी और कुशवाहा पर, लव कुश पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा सा विधान परिषद का जातीय गणित अपने दर्शकों को हम बता दें। तो देखिए, सबसे अधिक संख्या वहां राजपूतों की है 14, फिर भूमिहारों की है 10, फिर यादव की है 9, फिर ब्राह्मण 8 है वहां पर, बनिया 9 है वहां पर, मुस्लिम 7 है वहां पर, अति पिछड़ा 6 है, अनुसूचित जाति जनजाति 4 है, कुशवाहा 4, कुर्मी 3 और कायस्थ 1 है। मतलब सबसे अधिक संख्या जिस जाति की है वो राजपूत है। और सवर्णों में विधानसभा में भी सबसे ज्यादा अधिक संख्या राजपूतों की है, करीब 28 विधायक हैं, 28 विधायक हैं। और सबसे अधिक संख्या अगर किसी जाति की विधानसभा में है तो यादवों की 51 सीट है उनके पास, लेकिन विधान परिषद में सबसे अधिक सीट राजपूत के पास है। और कुर्मी और कुशवाहा मात्र 7 हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 हैं। इसमें 2 ही जो है वो जेडीयू कोटे से हैं। एक का नाम है उपेंद्र कुशवाहा, हम सभी जानते हैं, और दूसरे जो है वो रामेश्वर महतो। बस 2 ही लोग हैं जो जेडीयू कोटे से इस समाज से, मतलब कुर्मी और कुशवाहा समाज से असेंबली पहुंचे हैं। अब देखिए, एक और आंकड़ा हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं कि अभी मौजूदा समय में किस पार्टी से कितने एमएलसी हैं। तो देखिए, कुल 75 सीटें हैं, एनडीए खाते में 52 सीट है। इस 52 सीट में जेडीयू 28, भाजपा 22, आरएलजेपी यानी पारस जी की पार्टी 1 है, जो वही वैशाली से जीते हैं, सुबोध राय, और हम से 1 है। उसके बाद ऑपोजिशन में बात कर लीजिए महागठबंधन की, तो राजद से 11 है, सीपीआई से 2 है, कांग्रेस से 10 है, वीआईपी से 1 है और इंडिपेंडेंट 5 है, निर्दलीय भी 5 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, हम उसी बात पर वापस आ जाते हैं कि 3 कुर्मी और 4 कुशवाहा जो है वो एमएलसी हैं। अब इसमें जो बात गौर करने वाली है, जिस पर अब हम आ रहे हैं फाइनली, वो बात ये है कि 24 निकाय कोटे सीटों से जो चुनाव हुआ, निकाय कोटे से जो चुनाव हुआ एमएलसी का, अभी 2 महीने पहले, इसमें एक भी प्रत्याशी कोयरी या कुर्मी नहीं जीता है, 24 में नहीं जीता है, किसी भी पार्टी से नहीं जीता है। और जदयू का स्पेसिफिक बात करें तो जेडीयू से कुल 5 लोग जीते थे ये चुनाव, 24 सीटों पर जो हुआ है निकाय कोटे से, उसमें 5 एमएलसी बने जेडीयू से। अब उन 5 का जरा आप आंकड़ा देख लीजिए। नालंदा से रीना यादव जीती हैं, जेडीयू से यादव हैं। भागलपुर से विजय सिंह जीते हैं, राजपूत हैं। मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह जीते हैं, राजपूत हैं। भोजपुर से राधाचरण शाह जीते हैं, कानू हैं। और सीतामढ़ी से रेखा देवी तेली हैं। मतलब जेडीयू से जो 5 एमएलसी बने हैं, चुनकर जो आए हैं, एक भी कोयरी और कुशवाहा नहीं है और कुर्मी नहीं है, और वही सभी पार्टियों का हाल है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अभी जो सीट बंटवारा होगा, इसे बहुत ध्यान रखकर करना होगा जेडीयू को, अगर 2 सीटें इनको मिलती हैं। अब देखिए, अब आपका जो सवाल था कि किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये फैसला कोई नहीं कर सकता है। राज्यसभा में जिस तरह चौंकाने वाले खबरें हमारे सामने आई थी, अचानक खीरू महतो कौन थे भाई, कोई नहीं जानता है, उनको टिकट दे दिया गया, अनिल हेगड़े को टिकट दिया गया। तो अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार का होगा कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है। लेकिन जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो नाम है आफाक आलम का। अब आप पूछेगा आफाक आलम कौन है, तो देखिए, आफाक आलम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो जेडीयू का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो करीब 4 सीटें के आसपास जीत गए ये लोग, विधानसभा में अच्छा इनका जो दिखा इनका रूप, उसके पीछे इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया संगठन में। आफाक आलम जो है, आफाक आलम वो शख्स है जो ललन सिंह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। आफाक आलम वो सदस्य हैं जो संगठन में कई सालों से जुड़े हुए हैं, कई सालों से, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत जमाने से जुड़े हुए हैं और पार्टी को लगातार जमीन पर मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बाद एक और कि मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, अभी तक देखिए उनसे जो बातचीत हुई है तो उन्होंने अभी इस बात को कंफर्म नहीं किया है, उन्होंने नहीं कहा है कि हमारा टिकट फाइनल है। लेकिन जो पार्टी के विश्वास सूत्र हैं, जो लोग पार्टी में जान रहे हैं, जिनको हल्का फुल्का भी खबर रहता है, वो इस बात को पक्की तरह से मान रहे हैं कि इनका टिकट अब फाइनल कर दिया है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार क्या करेंगे तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक आफाक आलम का नाम जो है वो जेडीयू एमएलसी की तरफ से पक्का है। उनके बारे में कहा जाता है कि जो फैसला वो उनको खुद पता होता है या ऊपर वाले को पता होता है, भगवान बस तीसरा किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए, लेकिन चर्चाएं जो होती हैं राजनीतिक संभावनाओं की खेल है। अब देखिए, जो दूसरा नाम है उमेश सिंह कुशवाहा की आप बात करिए। उमेश सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2020 के विधानसभा में वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो क्षेत्र महनार है, वैशाली का महनार है। अब उनका टिकट इस बार कट रहा है। वो पूरा फील्डिंग किए हैं, उमेश सिंह कुशवाहा ने पूरी तरह फील्डिंग की है पार्टी में कि उनका टिकट मिल जाए एमएलसी का, लेकिन उनका टिकट कट रहा है। कुशवाहा समाज से आते हैं और उनका टिकट कटवा कौन रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा कटवा रहे हैं। क्यों? उपेंद्र कुशवाहा भी महनार से आते हैं और कुशवाहा जाति से हैं, कोयरी हैं। तो उनका कहना है कि भाई एक ही पार्टी से, एक ही क्षेत्र से, एक ही जाति के 2 लोग क्यों जाएंगे,
इसलिए उमेश सिंह कुशवाहा का टिकट कट रहा है। और इसके लिए बजाबते उपेंद्र कुशवाहा जाकर वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात किए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पे इसकी बैठक हुई है और वहां पर ये बात कह दिया गया कि भाई उमेश सिंह कुशवाहा का टिकट अब इस बार नहीं देना है। हो सकता है कि भविष्य में दिया जाए। चुनाव हारने के बाद इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये काम कर भी रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा। लेकिन अभी जो खबर है कि उमेश सिंह कुशवाहा का टिकट वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाया है और इस पर हामी जो है वो नीतीश कुमार की भी मिल गई है। तो एक सीट जो है वो अति पिछड़ा को ही दिया जाएगा, लेकिन वो लव या कुश में सेट नहीं होगा। मतलब जिस लव कुश की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, जिस कुर्मी और कुशवाहा की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, उनकी पार्टी करती है, उसके मात्र 2 एमएलसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, रामेश्वर महतो। और अब जो एक नाम चल रहा था, कई दिनों से चर्चा में था कि एमएलसी अगर जेडीयू की तरफ से 2 सीट मिलेगी तो एक पे मुसलमान जाएगा और एक पर जाएंगे कुशवाहा या कुर्मी। तो अब वो नाम उमेश सिंह कुशवाहा का कट गया। हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये भी हो सकता है कि कोई कुर्मी ऐसा निकले जिसको अचानक से नीतीश कुमार भेज दे हाउस में, अपर हाउस, हो सकता है ये। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, उमेश सिंह कुशवाहा का टिकट कट रहा है, पक्की हो गई है। और आफाक आलम का टिकट जो है वो लगभग करीब फाइनल है, करीब। लास्ट फैसला, अंतिम फैसला नीतीश कुमार का होगा। तो एमएलसी चुनाव को लेकर पहले ही मामला फंसा हुआ है कि जो बीजेपी है वो 3 सीट चाहती है, हालांकि जेडीयू इस बात पर अड़ी है कि उसे 2 सीट कम से कम चाहिए। अगर इसके पीछे भी अब समझिए 47 सीटें हैं जेडीयू के पास अभी, 47 कुल, 43 जीती थी, फिर 2 उपचुनाव हुआ तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान वो 45 हो गया। और उसके बाद 2 सीटें और, जमा खान कैमूर के चैनपुर विधानसभा से, वो इनकी पार्टी में आए। और एक और मटिहानी से जो विधायक है राजकुमार सिंह का, निर्दलीय का समर्थन, निर्दलीय सुमित सिंह का समर्थन है, लेकिन वो पार्टी में नहीं आए हैं। तो औपचारिक तरीके से इनके पास 47 है। आप सुमित सिंह का भी जोड़ लीजिए तो 48 हो जाएगा। तो इनको 2 एमएलसी बनाने के लिए कुल 62 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 31 विधायक पर 1 एमएलसी चुना जाना है। तो जहां तक खबरें आ रही हैं, अब कल जो सभा हुआ है संपूर्ण क्रांति दिवस पर, उसमें भी कांग्रेस नहीं गई है तेजस्वी के पास। तो इसका मतलब है कि 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो समर्थन कर देंगे। तो ये इस बात को पुष्ट करता है क्योंकि वहां कांग्रेस नहीं पहुंची है वहां कांग्रेस। तो अभी इस पर बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सीट कितना बटेगा, लेकिन ये पक्का है कि एक मुसलमान और एक अति पिछड़ा से जाएगा और 2-2 सीट पर एनडीए में सीट बंटवारा होगा। 2 जेडीयू के पास जाएगा और 2 भाजपा के पास जाएगा। जब भी बीजेपी जेडीयू में ठनती है, चलता जेडीयू का ही है, तो मान लिया जाए कि 2-2 सीट जेडीयू का नहीं चलता है, नीतीश कुमार का चलता है। जेडीयू में कोई और नेता नहीं है जो भाजपा को झुका देगा। ना ललन सिंह कर सकते हैं वो काम, ना आरसीपी सिंह वो काम, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो 2 सीट है, 2 सीट पर वो लड़ेंगे और अपने मन का प्रत्याशी भेजेंगे। एक नाम पर उसमें फाइनल आप मानकर चल सकते हैं, आफाक आलम का। तो आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।